Good morning students, class 9 chapter number 7 triangles. In the just previous video we have done question number 7 of exercise 7.1. Now we have to start question number 8. In the question number 8, in right triangle ABC, right angle at C. In triangle ABC, angle C is 90 degrees is given. In triangle ABC, angle C is 90 degree. M is the midpoint of hypotenuse AB. M is the midpoint of hypotenuse AB. It means these are equal. C is joined to M. C को हमने M से ज्वाइन किया and produce to point D. C को M से ज्वाइन करके D तक प्रोड्यूस किया. It's mean it is a straight line. And DM and CM both are also equal. DM and CM both are also equal. And we have to prove triangle AMC and triangle BMD. हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं. तो उससे पहले हम इन दो ट्रायंगल्स में तीन पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं. In these two triangles we can say that this side equal to this side, obviously given, and this side equal to this side, it is also given. So टू क्राइटेरियाज यानी कि टू पैरामीटर्स यानी कि एस एस. सो क्राइटेरिया ट्रिपल एस और एस ए एस, दीज टू क्राइटेरियाज आर पॉसिबल. फॉर दिस क्राइटेरिया वी हैव टू रिक्वायर वन साइड ऑल्सो. इट्स मीन बी डी एंड ए सी. बी डी एंड ए सी हमें दोनों इक्वल करनी है, बट इन द क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन. अच्छा, इस क्राइटेरिया के लिए आपको एंगल की रिक्वायरमेंट है. एंगल इन दो साइडों के बीच में होना कंपलसरी है. सो इन दो साइड्स के बीच में एंगल दिस. सो कैन वी से दीज टू एंगल्स आर इक्वल? यस. इन द क्लास 6 वी ऑब्जर्व दैट इफ टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो इट इज थर्ड पैरामीटर जिससे कि हम अपने क्राइटेरिया को कंप्लीट कर सकते हैं. सो स्टार्ट प्रूफ. फर्स्टली वी नोट डाउन नेम ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD. फर्स्ट क्राइटेरिया वी नोट डाउन साइड एंड इन दिस ट्राइंगल. सो वी कैन से दैट AM is equal to BM. What is the reason? M is midpoint of AB. Second parameter we have to use angle, and we can say that angle AMC is equal to angle BMD. Reason? Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. And the third parameter we have to note down side, and the side is CM and DM are equal. What is the reason? Yes, it is given. So by SAS we can say that triangle AMC is congruent triangle BMD. So it's first part complete. I hope first part आपको क्लियर हुआ होगा. Now for the second part we have to prove angle DBC is a right angle. हमें ये एंगल 90 डिग्री का शो करना है. Okay, in the figure we observe that this angle is 90 degree. एंड वी हैव टू प्रूव दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि अगर मैं ये दो एंगल इक्वल शो कर दूं, एंड आफ्टर दिस वी कैन से दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री. एंड सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर मैं इन दोनों का समवैलिडिटी प्रूव करता हूं तो उसमें से एक एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री का है. Then we can say that this angle also 90 degree.
तो कौन सी पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं? अगर उनकी कंडीशन को ऑब्जर्व करें तो उनकी कंडीशन कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। तो क्लास 6 चैप्टर 6 में वी हैव टू डिस्कस दैट कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं एंड इट इज अ ट्रांसवर्सल, तो जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स एंड सम ऑफ दीज टू एंगल इज 180 डिग्री। यहां भी सेम कंडीशन है कि ये दो लाइन पैरेलल हैं, मतलब अगर पैरेलल हो देन इट इज अ ट्रांसवर्सल, तो हम इन्हें को इंटीरियर कॉल कर सकते हैं, इनकी सम 180 डिग्री। लेकिन उसके लिए फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल। अब इन दोनों को पैरेलल कैसे कॉल करेंगे? ऑब्वियसली जब किसी क्वेश्चंस में कई सारे पार्ट्स होते हैं तो नॉर्मली जो सेकंड पार्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं उसको प्रूफ करने में फर्स्ट पार्ट का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जरूर होता है। हमने फर्स्ट पार्ट में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं, तो क्या उनसे किसी तरह से इन दो लाइंस को पैरेलल कॉल किया जा सकता है? इन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT and these two angles are form of Z. Yes, alternate interior angle, and if alternate interior angles are equal, lines are parallel. तो हम इसको 90 डिग्री का प्रूफ कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे सेकंड पार्ट की? फॉर द सेकंड पार्ट हम जब सेकंड पार्ट का प्रूफ करेंगे, बिकॉज ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD जस्ट प्रूव्ड। यू प्लीज राइट द कंप्लीट। These two triangles are congruent by CPCT. We can say that these two angles are equal. हम चाहे तो एंगल्स की नंबरिंग भी कर सकते हैं। So by CPCT angle 1 is equal to angle 2. But these angles are alternate interior angles also, क्योंकि ये Z की फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। और इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट AC इज पैरेलल टू BD। अब दोनों पैरेलल आ गई, AC और BD are parallel and we take BC as a transversal. Taking BC as a transversal. देखो ट्रांसवर्सल को कंसीडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमने इन दोनों को अल्टरनेट कॉल किया था तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही थी। लेकिन अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल कॉल करूंगा तब मैं इन दो एंगल्स को कोइंटीरियर कॉल कर पाऊंगा। सो टेकिंग BC एज अ ट्रांसवर्सल, आप चाहो तो फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो समझने के लिए कि हमने इन दोनों को पैरेलल कंसीडर किया है, इसको एज अ ट्रांसवर्सल। सो जो हमारे पास ये दो एंगल हैं, एंगल ACB प्लस एंगल DBC, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ACB तो ऑब्वियसली 90 डिग्री का है। देन आफ्टर कैलकुलेशन एंगल DBC ऑल्सो 90 डिग्री, और हमें यही प्रूव करना था। I hope second part also clear. Now in the third part we have to prove that triangle DBC
triangle DBC and triangle ACB are congruent. So we just draw these two triangles again. DBC and ACB. In the third part, we have to prove that triangle DBC is congruent triangle ACB. DBC और ACB कॉन्ग्रुएंट करने तो हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स फिलहाल प्रेजेंट हैं। फर्स्ट पैरामीटर ये तो 90 का था और ऑब्वियसली हम इसे 90 का प्रूव कर चुके हैं इन द सेकंड पार्ट। फिर से बता रहा हूं कि जब किसी क्वेश्चंस में पार्ट्स होते हैं तो जनरली पहले वाला पार्ट नेक्स्ट पार्ट में अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन पे करता है। सेकंड, ये जो साइड BC है एंड द साइड BC इज कॉमन, तो यानी कि मेरे पास दो क्राइटेरिया, दो पैरामीटर्स तो हैं, एक A और एक S। इट्स मीन या तो क्राइटेरिया ये बनेगा या फिर क्राइटेरिया बन सकता है AAS। फॉर दिस क्राइटेरिया हमें ये साइड और ये साइड इक्वल करनी है। इन दो साइडों को इक्वल करने के लिए यानी कि इन दोनों को, तो जो पहले पार्ट में हमने किया था कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, वहां से हम इन दोनों को इक्वल कॉल कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस वी हैव टू प्रूव दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD रीजन जस्ट प्रूव्ड। So by CPCT we can say that AC and BD are equal. Okay, तो हमारे पास AC और BD दोनों इक्वल आ गए। अब हम ट्रायंगल्स के नाम नोट करेंगे एंड आफ्टर दिस क्राइटेरिया मतलब पैरामीटर्स नोट करेंगे। तो ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, इन वो ट्रायंगल फर्स्ट पैरामीटर्स भी जो नोट डाउन साइड इट्स मीन BD एंड AC आर इक्वल रीजन जस्ट प्रूव्ड। सेकंड पैरामीटर वी नोट डाउन एंगल B एंड एंगल C बोथ आर इक्वल ईच 90 डिग्री। एंड थर्ड पैरामीटर वी नोट डाउन साइड विच इज BC इज इक्वल टू BC रीजन common. So by SAS we can say that triangle DBC is congruent triangle ACB. So third part also complete. Now in the fourth part we have to prove that CM is equal to half of AB. CM, we know that CM just is equal to DM, and when these two are equal, so we can say that CM is half of CD. तो CM CD के इक्वल तो कॉल की जा सकती है, लेकिन हमें CD के हाफ के इक्वल, लेकिन हमें CM को AB के हाफ के इक्वल शो करना है। तो फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट CD एंड AB आर इक्वल, एंड आफ्टर दिस वी हैव टू प्रूव फोर्थ पार्ट। सो इन दोनों को इक्वल करने के लिए थर्ड पार्ट हमारी हेल्प करेगा कि इन दो ट्रायंगलों को हमने कॉन्ग्रुएंट कॉल किया था। सो वी कैन से दैट AB एंड DC आर इक्वल। तो जस्ट स्टार्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो व्हाट इज द प्रूफ ऑफ फोर्थ पार्ट? Because triangle DBC is congruent triangle ACB just proved.
So by CPCT we can say that DC is equal to AB. Now it is given that CM and DM both are equal. So we can say that CM is half of CD. या फिर हम कॉल कर सकते हैं CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB बिकॉज CD एंड AB आर इक्वल, और हमें यही प्रूव करना था. आई होप द क्वेश्चन नंबर 8 is clear. Just note down, and if you have any problem you can discuss with me. Thank you very much.